क्योंकि सिलेक्शन जब होता है पास करके आए और पहले दिन जब उन्होंने देखा तो उनको थोड़ा सा भयभीत हो रहे हैं कि यार आज वही बच्चे वेट करते हैं कि यार ज्योग्राफी वाले सर कब आएंगे। तो कंपटीशन और एक स्कूली शिक्षा में रात दिन का अंतर है। लेंथली पढ़ें, कम से कम 2 से 3 बार आपका हर सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में हर बच्चे का गलत हो जाता है। फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भर के 2 महीने 3 महीने में सिलेबस पूरा कर लेंगे। वो एक सिलेबस पूरा होगा, उसमें सिलेक्शन के चांस ना के बराबर पैदा करेंगे, क्योंकि एक बच्चे को इंटरेस्ट सब्जेक्ट में पैदा करना एक टीचर की कला होती है। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे सुरेश सैनी सर, जो लगभग 8 से 10 वर्षों से राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाते आ रहे हैं और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं राजस्थान की, उन सभी में जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक का कि 2026 मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, तो जब फॉर्म निकलेंगे उसके बाद में हम 2 से 3 महीने कहीं कोचिंग ज्वाइन करेंगे और 2 से 3 महीने में हम एक बार सिलेबस करके और कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करेंगे। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बताऊंगा, एक छात्र की एक सोच होती है अगर हम केवल फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भर के 2 महीने 3 महीने में सिलेबस पूरा कर लेंगे। वो एक सिलेबस पूरा होगा, उसमें सिलेक्शन के चांस ना के बराबर रहते हैं सर। क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आप देखिए, सिलेबस भी लेंथ लिया आपको, पूरी राजस्थान ज्योग्राफी में लगभग 70% हिस्सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पूरा हिस्ट्री है, पूरा आर्ट एंड कल्चर है, और ये लंबी लंबी क्लासों के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर, जो बच्चा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है उसको हिंदी भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है, और इस स्टूडेंट का जीके से कोई संबंध नहीं रहा है। इस स्टूडेंट ने केवल एग्रीकल्चर वाले विषय पढ़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जब फॉर्म निकलेंगे 2 महीने में मैं सिलेबस कर लूंगा, वो केवल सर सिलेबस कर पाएंगे, ना कि सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि सिलेक्शन जब होता है जब हमारे पास एक लंबा पढ़ाई का अनुभव होता है। तो सर मैं कहना चाहूंगा विद्यार्थियों को ये सोचना चाहिए, मतलब सिलेबस के अनुसार सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आप लेंथली पढ़ें। कम से कम 2 से 3 बार आपका हर सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो आप टेस्ट सीरीज चलाते हो, टेस्ट आप देंगे, उसमें बच्चे को पता लगेगा अब भाई हमें कितना कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो सर मेरा मानना यह है, बच्चे को जल्दी से जल्दी कम से कम ज्वाइन कर लेना चाहिए। 26 का वेट करेंगे, 26 आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मई चल रहा है, मई के बाद जून, जून के बाद कुछ समय बच्चे का, ये त्योहार है, कहीं पर शादियां हैं, उसमें बर्बाद हो जाता है। तो बच्चा ये ना सोचे तो बहुत अच्छा है, और अभी से लगभग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकता है बच्चा। सर मेरा ओपिनियन ये रहेगा सर इसमें। अच्छा सर, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं सर जिनका मानना है, जैसे पिछली बार हमारे यहाँ से बहुत कम से कम 40 से 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ पॉइंटों से सिलेक्शन की दौड़ में रह गए थे, और वो फिर से इस बच्चे अभी लगातार वापस रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के घंटों पढ़ रहे हैं। अब उन विद्यार्थियों का मानना ये है कि सर कुछ प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में आते हैं जो हमें सिलेबस में देखने को नहीं मिलते हैं, आउट ऑफ सिलेबस ऐसे आ जाते हैं। तो उन बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे क्लास में जो टीचर ने पढ़ा दिया है, जैसे ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, ज्योग्राफी आप सब्जेक्ट लेते हैं, ज्योग्राफी में सिलेबस होने के बाद में उनको क्या क्या ऐसी प्रैक्टिस है जो करनी चाहिए ताकि उनका कोई क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस कम हो? जी सर, देखो, ये जो अपन कंपटीशन में बैठे हैं, कंपटीशन में कभी जैसे 10वीं की किताब है, 10वीं में एक बच्चा मैथ में से 100 में से 99, 100 में से 16 आता है, एक बच्चा 95% बना लेता है। कंपटीशन में क्या है कि कंपटीशन में 1 से 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में हर बच्चे का गलत हो जाता है। लेकिन 1 से 2 गलत हो रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो समस्या का विषय नहीं है। समस्या का विषय ये है, जो अभी आपने बताया कि एक बच्चा 1 नंबर से 0.2 नंबर से रह जाता है, तो उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर्स है उनको सॉल्यूशन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगा, जो अभी से आप तैयारी स्टार्ट करोगे ना, उसमें गलती होने के चांसेस जब रहते हैं जब, जैसे सर ने बताया कि आप एग्जाम के समय कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो उससे पहले आपकी कहाँ वीकनेस रही है। आप जैसे कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से, अपने यहाँ पर संडे को टेस्ट सीरीज होती है एनसीए पर, उसको ज्वाइन कीजिए। और जो हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस देते हैं ना सर, 12 क्वेश्चन देते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो हम वो देते हैं जो सिलेबस में आते हैं, 2 क्वेश्चन वो देते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। और वो 2 क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं प्रश्न की आपको पता लगना चाहिए कि वो कहां से आए। तो सर वो समस्या का समाधान हो जाएगा। वो उसमें बच्चे को मेन चीज ये है, कोचिंग से जुड़े रहे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहे, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा बड़ा समस्या का विषय नहीं रहेगा। आप जुड़िए, स्टूडेंट को बोलिए, अपने टीचर से संवाद करें। यहाँ पे हम बैठते हैं, समस्या का कोई भी सॉल्यूशन होता है उसको निकाल के देते हैं। बच्चे क्लास से बाहर 10 से 15 मिनट हम वेट करते हैं, बच्चा आता है, सर ये पेपर में आया था उस वक्त, और ये आपने इसमें टॉपिक में नहीं पढ़ा, ये कैसे करना है। तो सारी समस्या का तो समाधान तो कर देते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है।
जी सर, एक छोटा सा लास्ट सवाल और मैं आपसे जी। पूछना चाहूँगा। अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए 12th की परीक्षा अभी जी। खत्म हो गए हैं, वो जी। विद्यार्थी है जो सुपरवाइजर की तैयारी करना जी। चाहता है और जिसने राजस्थान जीके कभी पढ़ी नहीं है। जी। अब वो राजस्थान जीके की शुरुआत करता है जी। और जब बात करते हैं ज्योग्राफी की, आपका जी। पार्ट ज्योग्राफी है, जी। तो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए सही क्रम में उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और किस हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए ताकि सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उसके बढ़ जाएँ? सर ये जो क्वेश्चन था आपका वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि 12वीं तक एक जो विद्यार्थी होता है वो एक उसको किताबें पढ़नी होती हैं। 12वीं के बाद जो एक विद्यार्थी होता है ना, उसके मतलब वो स्कूली छात्र नहीं है। अगर वो फिर बाद में या तो फिर कॉलेज ज्वाइन करेगा, और कॉलेज से पहले उनके पास चांस है कि वो कंपटीशन में जाएगा। और कंपटीशन और एक स्कूली शिक्षा में रात दिन का अंतर है सर। स्कूली शिक्षा में आपको शिक्षक पढ़ा के चला गया, ये क्वेश्चन आएंगे फिक्स है। तो उसको मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करूं तो एक बार एक बच्चे को सामान्य चीज बताना है, बेटा ये अपन राजस्थान है, अपना राजस्थान कहाँ पर रहते हैं अपन और कैसे रहते हैं। सर मैंने तो मुझे पता है, मैंने एनसीए में लगभग पिछली बार भी अपने पास वाले छोटे छोटे बच्चे आते थे, लेकिन उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल हम जीरो बेस से स्टार्ट करते हैं, बच्चे को समस्या आने नहीं देंगे, सामान्य पर्चे से स्टार्ट करेंगे, बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करेंगे, क्योंकि एक बच्चे को इंटरेस्ट सब्जेक्ट में पैदा करना एक टीचर की कला होती है। और एक टीचर ने अगर बच्चे को इंटरेस्ट रुचि पैदा करी तो वो बच्चा खुद भी पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो सीधी सी बात है सर सीखेगा। जी सर, मेरा मानना यह है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, सामान्य बातें बताएंगे और धीरे धीरे सीडी बाय सीडी उसको ऐसा कर देंगे सर, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे बच्चों का बिल्कुल अपन वो अच्छा कर सर, सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी के अंदर अगर आप टॉपिक वाइज बात करते हैं, जैसे जी। कि सबसे पहले उसको राजस्थान का सामान्य परिचय जी। पढ़ना है, जी। फिर उसको दूसरे टॉपिक पे आना जी चाहिए, सर। तो उस क्रम में आप कौन कौन से टॉपिक रखना चाहेंगे कि इस क्रम में उनको पढ़ना चाहिए ताकि ज्योग्राफी उनको अच्छे से समझ में आए? सर सबसे पहले ज्योग्राफिकल पार्ट में देखिए, जैसे राजस्थान सामान्य परिचय में राजस्थान का अपन क्षेत्रफल क्या है, राजस्थान में भाई कितने जिले हैं। अभी सर नया जो अपना वो चल रहा है 2023-24 के अंतिम बजट में गहलोत सरकार ने जैसे जिले की संख्या 50 कर दी, फिर वापस भजनलाल जी ने घटा करके 41 कर दी। ये सारी चीजें एक बच्चे को बताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए एक राज्य में हम ना पर निवास कर रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी में जिले कैसे बने, कौन सी समिति बनाती है, कितने जिले हैं, कौन सा जिला कौन सी दिशा में है। तो सर ये एक चीज बच्चे में बहुत अच्छी एक रुचि पैदा करेगी, और बच्चे को बिल्कुल एक जीरो से लेकर के बॉटम तक हम लेके जाते हैं। और ऐसे बच्चे हैं सर जो 12वीं पास करके आए और पहले दिन जब उन्होंने देखा तो उनको थोड़ा सा भयभीत हो रहे हैं कि यार सर ज्योग्राफी में हम कैसे क्या सीख पाएंगे, लेकिन आज वही बच्चे वेट करते हैं कि सर ज्योग्राफी वाले सर कब आएंगे कब आएंगे, और उनको पढ़ाते हैं सर। वो रियल में आप बच्चे से रिव्यू लेके देखिए, बच्चा खुद कहता है सर मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि जो आप पढ़ा रहे हो ज्योग्राफी वास्तव में हर शब्द समझ में आता है। और दूसरी बात सर 12वीं क्लास का बच्चा आ रहा है ना, तो आप लेवल को उस हिसाब से लीजिए सर, बच्चे को 2 से 3 बार रिपीट कराइए बोर्ड पर, बच्चा अपना आप सीख जाएगा। ये सर सबसे बढ़िया तरीका है अपना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू सर।